स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे सिस ट्रांस आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या होता है कि जिसमें सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, मगर जो ग्रुप्स होते हैं इन द स्पेस वो डिफरेंट होते हैं। आइडेंटिकल ग्रुप्स हम कह सकते हैं कि उनकी जो पोजीशन है स्पेस में वो डिफरेंट होती है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि जो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, सिस ट्रांस जो आइसोमर होते हैं उनमें सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, और उनमें डिफरेंस किस चीज का होता है कि दे डिफर विद रेस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप इन द स्पेस। ठीक है, दे डिफर with respect to positions positions of identical या फिर same groups in space। कि स्पेस में जो उनकी ओरिएंटेशन होती है ग्रुप्स की, सेम ग्रुप्स की, वो डिफरेंट होती है। ये जो है इसमें मेन डिफरेंस होता है। दे डिफर मैं यहाँ लिखूंगा डिफरेंस किस चीज का होता है कि जो सेम ग्रुप्स होते हैं उनकी स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो डिफर करती है। तो मैं यहाँ लिख लूंगा डिफर विद रेस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ सेम ग्रुप या आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस। इस चीज को मैं एक एग्जांपल से भी यहाँ आपको समझा दूंगा। वो ये है कि जैसे हमारे पास 2 ब्यूटीन है और इसमें अगर हम आपको एग्जांपल दें तो इस तरह से भी दे सकते हैं कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे इस तरह से 2 ग्रुप लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूं CH3 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे क्या मिथाइल ग्रुप, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के इस तरफ जो है मिथाइल ग्रुप लगा है और इस तरफ भी मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। तो इन दोनों का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो तो सेम है और जो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी सेम है, मगर यहाँ पे क्या है कि डबल बॉन्ड की एक साइड पे, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप एक साइड पे अटैच है, यानी सेम या आइडेंटिकल ग्रुप्स आर अटैच्ड ऑन द सेम साइड। सो इन केस ऑफ दिस आइसोमर आप देख सकते हैं कि सेम टाइप ऑफ ग्रुप या आइडेंटिकल ग्रुप्स आर अपोजिट टू ईच अदर। एक डबल बॉन्ड के इस तरफ है और एक डबल बॉन्ड के इस तरफ है, तो ये दोनों आपस में क्या हैं, ये सिस ट्रांस आइसोमर हैं। और ये कौन सा फिनोमेना एग्जिबिट करते हैं, ये जो है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का फिनोमेना एग्जिबिट करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ये सिस आइसोमर है या ट्रांस है। तो जो आइडेंटिकल ग्रुप है या सेम जो ग्रुप है वो जो है डबल बॉन्ड की एक साइड पे मौजूद है, एक तरफ मौजूद है, तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं सिस, कि ये सिस आइसोमर है। और यहाँ पे ये जो है कि ये जो आइसोमर है कि जिसमें जो आइडेंटिकल ग्रुप हैं ये डबल बॉन्ड की जो है अपोजिट यानी डिफरेंट साइड पे मौजूद हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांस। तो ये दोनों क्या है, ट्रांस, ये ट्रांस आइसोमर है और ये सिस आइसोमरिज्म। और इसमें कार्बन कितने 1 2 3 4 और कार्बन पोजीशन 2 पे डबल बॉन्ड है, तो इसको हम कह सकते हैं सिस 2 ब्यूटीन। और ये क्या है, ये ट्रांस 2 ब्यूटीन है, ट्रांस 2 ब्यूटीन। ठीक है, तो एक तो ये कंसेप्ट आ गया हमारे पास। और सेकंड कंसेप्ट ये है कि इसमें जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की वजह से रोटेशन भी नहीं होती। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में रोटेशन हो सकती है। 2 कार्बन एटम अगर सिंगल बॉन्ड से जॉइन हो तो वो फ्री रोटेशन कर सकते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ फ्री रोटेशन। बट यहाँ पे क्या है कि 2 कार्बन एटम जो है डबल बॉन्ड से जॉइन हैं तो ये जो है फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। ठीक है, दे आर रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, और इस वजह से ये जो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है ये यहाँ पे होता है। इस चीज को मैं इस तरह से भी आपको दिखा सकता हूँ, एक डायग्राम आपको दिखा लेता हूँ कि इस तरह से हमारे पास अगर ये एक एनालॉजी क्रिएट करके हम इस चीज को समझ सकते हैं कि हमारे पास एक 2 बोर्ड हैं। ठीक है, इसमें 2 नेल्स लगी हुई हैं इस तरह से यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, जबकि यहाँ पे फ्री रोटेशन जो है वो पॉसिबल है, एक नेल लगी हुई है। ठीक है, इसको आप
सिंगल बॉन्ड समझ लें और इसको डबल बॉन्ड समझ लें। तो सिंगल बॉन्ड है तो इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है और ये जो बोर्ड है हमारे पास ये मूव कर सकता है इस तरह से। जबकि यहाँ पे जो दो बोर्ड हैं जो कि दो नेल से अटैच हैं, आप यूं समझें कि ये डबल बॉन्ड है तो ये फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का फिनोमेना होता है यहाँ पे। यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है इसके गिर्द जो है फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होती है और यहाँ पे फ्री रोटेशन नहीं हो सकती, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म का फिनोमेना जो है यहाँ पे होता है। इस चीज़ को जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि सिस 2 ब्यूटीन और ट्रांस 2 ब्यूटीन जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसको मैं मॉडल मॉलिक्यूलर मॉडल से भी आपको बता देता हूँ अभी कि ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मॉडल हैं। इसमें हमारे पास ये जो है ये क्या मिथाइल है CH3, इसी तरह यहाँ पे ये भी क्या मिथाइल है CH3 है। यानी आइडेंटिकल ग्रुप आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। आइडेंटिकल ग्रुप्स जो है वो डबल बॉन्ड की एक साइड पे, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और ये भी क्या है हाइड्रोजन है, ठीक है। जबकि इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो अपोजिट साइड पे, यानी ये क्या है मिथाइल है CH3 मिथाइल है और यहाँ पे भी क्या है मिथाइल है CH3, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस तरफ है एक हाइड्रोजन इस तरफ है, यानी दोनों जो है अपोजिट हैं। डबल बॉन्ड की एक तरफ जो है ये मिथाइल ग्रुप है और ये दूसरी तरफ ये मिथाइल ग्रुप है। तो इसलिए ये क्या है ये आइसोमर हैं और ये कौन से आइसोमर हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर हैं या फिर सिस ट्रांस आइसोमर हैं, चूंकि यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप आर ऑन द सेम साइड, सो दे आर सिस, इट इज सिस आइसोमर। एंड इस केस में अगर हम देखें तो आइडेंटिकल ग्रुप आर अपोजिट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो दे आर ट्रांस आइसोमर, दे आर ट्रांस आइसोमर। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया कि सिस ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं। हमने बात की कि ऐसे कंपाउंड कि जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम हो, मगर वो डिफर करें, बट दे डिफर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ सेम ग्रुप या आइडेंटिकल ग्रुप इन द स्पेस। कि स्पेस में जो आइडेंटिकल ग्रुप हैं उनकी पोजीशन की वजह से अगर वो डिफर करें तो इस तरह के आइसोमर को हम कहते हैं कि वो कौन सा फिनोमेना एग्जिबिट कर रहे हैं, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म।